आपने कुछ बरामद नहीं किया है, ना सोने का मुकुट बरामद हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग का किसी सुनार के साथ सेटिंग रहती है, वो 1 मिनट में मुकुट सोना को पिघला दिया जाता है। आपने 2 लोगों को लाया, उसको 4 झापड़ दिया होगा, 10 लाठी मारी होगी, उसने कहा कि हजूर हम ही हैं, हम ही ने चोरी की थी। 17 तारीख अपने घर पे था सर, और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिससे चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं, मुझे सर फर्जी फंसाया गया है। कभी कोर्ट से कन्विक्शन नहीं होगा, वो लोग सब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है पुलिस में वो हुआ। दिलचस्प बात यह है कि थावे मंदिर के कैंपस में ही एक पुलिस की चौकी है। गर्लफ्रेंड भी आ गई, थाईलैंड भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब सारा मसाला है ही। अब एक सिनेमा भी बना ही देना चाहिए गोपालगंज पुलिस। जब तक आप सामान कुछ नहीं बरामद करके लाएंगे, मैं कैसे मान लूंगा कि आपने सही दोषियों को पकड़ा है? सीधी बात। देखिए, थावे मंदिर में चोरी हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है। पुलिस को अब तक 2 सफलताएं जो है मिली है। कई लोगों को डिटेन किया गया है यूपी में और लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि थाईलैंड और पाकिस्तान से नेटवर्क जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि गिरफ्तारी तो हुआ, लेकिन अब तक ना मुकुट मिला और न ही माता रानी के जो गहने थे वो मिले। आखिरकार गए तो गए कहां गहने, इसको लेकर पुलिस विभाग जो है जांच कर रही है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अपराधी दीपक जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें फंसाया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। सर, थावे मंदिर का जो चोरी कांड है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के हाथ लगातार चल रहे हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी है। क्या जो जांच हो रही है वो जांच सही एंगल में जा रहा है? क्योंकि अब पाकिस्तान और थाईलैंड की एंट्री। देखिए, मैं तो इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं। पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं पूरा मामला क्या है। देखिए, जो गोपालगंज जिला है बिहार का, यूपी की सीमा से सटा हुआ जिला है, उसमें एक प्राचीन मंदिर है थावे नाम की जगह पर। ये मतलब दुर्गा का मंदिर है और वहाँ थावे वाली माता के नाम से कहते हैं, और बहुत लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। अभी देखिए, 4-5 दिन पहले वहाँ क्या हुआ, आधी रात के समय में लगभग 11-12 बजे के आसपास 2 चोर घुसे और बहुत वो कटर लेके आए थे, मतलब काटने वाटने, ताले को काटने वाले चीज़ों के साथ कटर लेके आए थे और मंदिर के गर्भगृह में चले गए, सीढ़ी और रस्सी के सहारे। गर्भगृह जहाँ मतलब दुर्गा की प्रतिमा है। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि 51 लाख का मुकुट था, सोने का मुकुट 51 ग्राम का, जो झारखंड के किसी बिजनेसमैन ने दिया था, उसकी इन लोगों ने चोरी कर ली। एक चांदी की छतरी थी, उसकी इन लोगों ने चोरी कर ली। और एक बड़ा सा, आप कह सकते हैं, संदूक था, आभूषणों का संदूक, उसको उठा के ले गए। करोड़ों की चोरी। नेचुरल है, करोड़ों की चोरी होगी। सोना एक तोला लाख रुपए से ऊपर है तो करोड़ तो तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये सब हुआ और ये सारी तस्वीर मैं देख रहा था सीसीटीवी फुटेज में, एकदम साफ साफ तस्वीर आई। उसमें एक चोर तो नंगे पैर था, लगता है माता का बहुत बड़ा भक्त था, चप्पल उप्पल खोल के चोरी करने आया था। तो नेचुरल है कि इसके बाद बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि एक बिहार का बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से थावे मंदिर एक है। उसके बाद जो होता है पुलिस में वो हुआ। दिलचस्प बात यह है कि थावे मंदिर के कैंपस में ही एक पुलिस की चौकी है, जिसको टीओपी कहते हैं, टाउन आउटपोस्ट पुलिस की चौकी थावे मंदिर के परिसर में ही है। वहाँ एक दरोगा जी और कुछ जंबा सिपाही भी थे, सबके सब वो निलंबित भी हो गए, सस्पेंड भी कर दिया गया। वो सोते ही रह गए और चोर एकदम चोरी करके ले गए। और वहाँ 11-12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और कैमरे में फुटेज आया, उसका हल्ला हुआ। अब सब लोग राजनीतिक रोटी सेकने लगे। कुचायकोट के विधायक है अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, अपना भी उनका आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, उन्होंने कहा कि मैं मुकुट दे दूंगा। वो इतने बड़े भक्त बन के प्रकट हुए। अब देखिए, गोपालगंज पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। अभी मैं एसपी का बयान सुन रहा था। एसपी का कहना है कि हाँ, हम लोग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बहुत नेट पर रिसर्च किया है, डार्क वेब पर रिसर्च किया है, इनके फ़ोन में थाईलैंड के नंबर मिल गए, ये वो हो, मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि आपने कुछ बरामद नहीं किया है। ना सोने का मुकुट बरामद हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग का किसी सुनार के साथ सेटिंग रहती है, वो 1 मिनट में मुकुट सोना को पिघला दिया जाता है, वो होने वाला भी नहीं है। ना चांदी की छतरी आपने बरामद की है, ना कोई आभूषण, कुछ नहीं बरामद किया है। आपने 2 लोगों को लाया, उसको 4 झापड़ दिया होगा, 10 लाठी मारी होगी, उसने कहा कि हजूर हम ही हैं, हम ही ने चोरी की थी। लेकिन आप इसको नहीं कर सके, मतलब इसको अच्छा कोई अनुसंधान नहीं पुलिस का मान रहा हूँ।
ठीक है, आप उसको जेल भेज देंगे और केस डायरी में एकदम खींच खांच के आप उसको चार्जशीट भी कर देंगे। ऐसा भी होता है सर कि अब मेन अपराधी पुलिस के हाथ से बाहर हो और आप किसी को भी रैंडमली पकड़ के ला रहे हैं, 2 थप्पड़ मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चोरी किया है। ये तो पूरा हिंदुस्तान में होता है, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुलिस यही करती है। खास के जो हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है किसी रिजल्ट देने का, सीनियर अफसरों का, मीडिया का, पब्लिक का बहुत दबाव बढ़ जाता है पुलिस पर कि भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो ऑल इंडिया पैटर्न है पुलिस का कि पकड़ लो किसी 2-3 आदमी को, संदेह के आधार पर 2-4 लाठी मारो, खून मान लेगा कि हाँ हजूर हम ही किए थे। उसके बाद अपने से पीठ भी ठोक लो अपनी, हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, 2 लोग पकड़े गए हैं और वाहवाही लूट लो। उसका कुछ दिन बाद खुद ब खुद मामला ठंडा हो जाता है। तो आप मान लीजिए चार्जशीट कीजिएगा, अभी तो क्या होगा, 1-2 महीने में लोग सब जमानत पर बाहर आ जाएंगे। कोई नामजद अभियुक्त तो है नहीं, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है, कोई सबूत पुलिस दे नहीं पाएगी। नामजद वो लोग 1-2 महीने बाहर हो जाएंगे। चार्जशीट आपने कर भी दिया तो ट्रायल में इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, है ना। ट्रायल 1 साल चले, 2 साल चले, सब बरी हो जाएंगे, कोई सबूत आप है नहीं। यदि उनकी निशानदेही पर आपने कोई मुकुट बरामद कर लिया होता या उनकी निशानदेही पर आपने कहीं से चांदी की छतरी बरामद कर ली होती, तब वो साक्ष्य अधिनियम में बात बन जाती कि हाँ भाई निशानदेही पर हमने गिरफ्तार किया, तब तो ये लोग बुरी तरह फंस जाते। तो ये और थाईलैंड का नंबर मिला, इसको तो मैं कुछ नहीं मानता। थाईलैंड और पाकिस्तान, ये तो कुछ नहीं मानता मैं। इसका क्या मतलब है, थाईलैंड का मतलब क्या? देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, थाईलैंड में जाने के लिए हिंदुस्तानियों को वीज़ा भी नहीं लगता। वीज़ा ऑन अराइवल होता है, मतलब जब आप थाईलैंड पहुंच जाते हैं बैंकॉक हवाई अड्डे पर तब वीज़ा मिलता है। और बिहार में गया से बैंकॉक तक सीधी उड़ान है। थाईलैंड तो कोई बात ही नहीं है। और वहाँ बहुत लोग ऐसे ही मौज मस्ती के लिए जाते हैं। बैंकॉक में बहुत सारे मसाज पार्लर्स हैं, वहाँ मालिश होती है और बहुत लोग ऐसे ही 2 नंबर का पैसा जिनको रहता है मौज मस्ती के लिए थाईलैंड चले जाते हैं। उसका इस मूर्ति चोरी से क्या संबंध है, ये तो सिद्ध नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एकदम, मैं इसमें 1 to 10 के स्केल में गोपालगंज पुलिस को 0 देता हूँ। ये बिल्कुल मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। सर आप भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, गोपालगंज एसपी जो दावा कर रहे हैं और आप उनके दावा को कह रहे हैं कि हम 0% आपको दे रहे हैं, भाई आपने कुछ काम अब तक नहीं किया है। आपने 2 लोगों को यानी कि दीपक राय और विराज को आपने लाया, 2 थप्पड़ मारा और कहा कि यही चोर है। बिल्कुल, अगर देखिए बरामदगी कुछ हुई होती, कुछ ऐसा हुआ होता, कुछ ठोस हुआ होता, तब मैं मानता ना। ये कौन इन्वेस्टिगेशन हुआ, है ना। आप कुछ बरामद नहीं कर सके, कुछ किसी चीज़ को आप जोड़ नहीं सके, कोई डॉट कनेक्ट नहीं कर सके, कैसे मान लूँ कि भाई उन्हीं दोनों ने चोरी की थी? कैसे मैं मान लूँ? आप किसी भी 2 आदमी को खड़ा कर देंगे कि इन दोनों ने चोरी कर ली, तो ना मैं मानूंगा ना अदालत मानेगी। आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जितना करना है कर लीजिए। जी। यूपी में लगातार छापेमारी चल रही है। यूपी में एसपी का कहना है कि कई लोगों को डिटेन किया गया है। इसमें गर्लफ्रेंड का एंगल भी जांच हो रहा है कि गर्लफ्रेंड के लिए सारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और इससे पहले भी ऐसे घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है। अब मुझे लगता है एसपी साहब कुछ ज़्यादा ही सिनेमा देखने लगे हैं। गर्लफ्रेंड भी आ गई, थाईलैंड भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब सारा मसाला है ही। अब एक सिनेमा भी बना ही देना चाहिए गोपालगंज पुलिस को। देखिए ये सब का कोई महत्व नहीं है ना, कोई महत्व नहीं। 10 लोगों को डिटेन किया, आपने क्या डिटेन किया? डिटेन करने का क्या मतलब होता है? आपने हिरासत में लिया, पूछताछ किया, इससे क्या पता चला? आपने उनका आधार कार्ड चेक कर लिया, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या जाते हो? सीधी बात है, 100 बातों की एक बात मैं कहता हूं कि जब तक आप सामान कुछ नहीं बरामद करके लाएंगे, मैं कैसे मान लूंगा कि आपने सही दोषियों को पकड़ा है? सीधी बात। जी। आखिरी सवाल रहेगा सर इस मामले में, पुलिस की जांच जो अब तक हुई है, क्या लग रहा है कि अपराधी जो 2 गिरफ्तारी हुए, हम अपराधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस कह रही है, जब तक उन पर सिद्ध ना हो हम नहीं कह सकते। लेकिन सर आरोपी जी, आरोपी जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। मैंने तो कह ही दिया कि पुलिस खींच के उनको चार्जशीट कर देगी ज़बरदस्ती, 1-2 महीने में वो लोग बाहर हो जाएंगे और कोर्ट से तो कभी कन्विक्शन नहीं होगा। इतना छिछला सबूत पर, इतना कम सबूत पर तो कभी कोर्ट से कन्विक्शन नहीं होगा। वो लोग सब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। चलिए तो देखिए, माता रानी के गहने को चोरी किया जाता है, आभूषण को 2 चोर आते हैं, बड़े आराम से उड़ा कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन जांच हो रही है। थाईलैंड की एंट्री हुई, पाकिस्तान की एंट्री हुई, गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई और अब तक हाथ जो है पुलिस प्रशासन के खाली हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास हैं, ये तमाम जो इस वक्त जांच चल रही है बिहार पुलिस को, उस पर सीधा सवाल खड़े कर दिए कि जांच आप कर रहे हैं, 2 रेंडमली किसी को उठा कर लाइए और थप्पड़ मारिए, लाठी मारिए और कहिए कि ये अपराधी हैं, तो ये सिद्ध कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।